तो आज पृथ्वीपुर के निवाड़ी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि बहनों के लिए हर साल 250 रुपए बढ़ाएंगे। इस साल दिवाली से बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे। सीएम ने कहा कि 2028 से लाडली बहनों को 3000 रुपए देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कारखाने में काम करने पर बहनों को अलग से 5000 रुपए देंगे। सीएम ने यह भी कहा कि पृथ्वीपुर में कारखाने लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और बुंदेलखंड के हर क्षेत्र में विकास होगा। सीएम ने कहा कि सभी की जिंदगी बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार महिला, युवा, गरीबों की जिंदगी बेहतर करेगी। जैसे मैंने पहले भी घोषणा की है कि इसी रक्षाबंधन से 250 रुपये लाडली बहनों को बढ़ाए जाएंगे और भाई दूज दिवाली से 1500 रुपये महीने हमारी सरकार देने वाली है। धीरे धीरे करके 1500 रुपये बजाय 3 साल के आगामी 2028 के पहले हमारी जो घोषणा है संकल्प पत्र में कि हम 3000 रुपये महीना हमारी लाडली बहनों को देंगे। इसी प्रकार से गेहूं को 2700 रुपये कुंटल खरीदने से लगा करके वो सारी योजना जिनके लिए हमने संकल्प पत्र में कहा है वो सारी योजना पूरी करेंगे। आज मैंने यहाँ अचरू माता के उनके मंदिर के साथ यहाँ विकास के सारे कामों को करने के लिए 5 करोड़ देने की घोषणा की है, ताकि हमारी भावनाओं के आधार पर उस लोक में भी वो सब बातें रहे जिसमें बड़े पैमाने पर श्रद्धा आस्था का ये केंद्र, इसकी गरिमा और बढ़े। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज की गई है। पटवारी पर 2 समुदाय के बीच सौहार्द बिगाड़ने और वैमनस्यता फैलाने का आरोप है। यह एफआईआर एक वीडियो को लेकर की गई है जो जीतू पटवारी ने पिछले दिनों अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था, जिसमें 2 युवकों को मानव मल खिलाने की बात की गई थी। इसको लेकर जीतू पटवारी ने कलेक्टर से भी बात की थी। पटवारी पर एफआईआर के बाद एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठा षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। इसके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जो लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक एफआईआर कराई गई है शासन द्वारा, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि जीतू पटवारी जी एक पीड़ित की मदद के लिए बैठे हैं और पीड़ित अपनी व्यथा बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जमीनी मुद्दों के अभाव में आज इस प्रकार से स्वांग और छल कपट की राजनीति पर पूरी तरीके से उतारू हो चुकी है। जिस प्रकार से समाज में वर्गों को बांटने वाली राजनीति करते हुए जीतू पटवारी ने एक युवक से झूठा बयान दिलवाया, पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करवाई और जब पूरा प्रकरण निकल करके सामने आया तो स्थिति स्पष्ट हो गई कि षड्यंत्र की रचयिता ही कांग्रेस पार्टी थी। मल खिलाने का झूठा एक दावा करवाने वाली कांग्रेस पार्टी के ऊपर संबंधित युवक ने आरोप लगाया और शिकायत दर्ज कराई कलेक्ट्रेट में, बकायदा शपथ पत्र दे करके कि जीतू पटवारी ने मोटरसाइकिल और अन्य लालच दे करके इस प्रकार से उनसे कृत्य करवाया था। जहाँ दलित भाइयों पे या किसान भाइयों पे या हर तरह की जहाँ यातनाएं होती है, विपक्ष का दायित्व है निभाना चाहिए। सरकार को उसको सकारात्मक लेके उस पर कार्रवाई करना चाहिए, जांच करना चाहिए। सरकार उल्टा उस पाप को करती है जो उसका धर्म नहीं बनता है। मुझ पे एफआईआर करना उनको धन्यवाद, साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो, मेडल दे रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि एफआईआर कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, जो मामला सामने आया था। चलिए बात करते हैं सीहोर की, जहां आदिवासी समाज के लोगों का प्रदर्शन जारी है। जमीन से बेदखल करने के बाद से आदिवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन में 25 गांव के 2000 से ज्यादा आदिवासी लोग पहुंचे। आदिवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वन अधिनियम के तहत पट्टा देने की मांग की है। आपको बता दें कि सीहोर जिले में सरकारी अभयारण्य बन रहा है, जिसको लेकर आदिवासियों को जमीन से हटा दिया गया है। कलेक्ट्रेट के सामने आदिवासियों की ओर से बनाए गए मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। आदिवासियों की सभी मांगों को शिवराज सिंह ने मंच से समर्थन किया और कहा कि आदिवासियों के हित जरूरी हैं। डीएफओ और जिला अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि बिना सहमति के सीधे कार्यवाही नहीं की जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिलकर समस्या का हल निकालेंगे।
अपनी बात कहने आए हैं कि हमारे सीहोर में पहले से ही एक अभ्यारण्य है और एक अभ्यारण्य और नया प्रस्तावित हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य के नाम से। तो हम हमारी सरकार से ये कहने आए हैं कि इस जो अभ्यारण्य की बात प्रस्तावित है उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और जो भी वन भूमि के दावे जो लगे हैं उनको तुरंत निराकरण किया जाए, पात्र लोगों को बना। आदिवासी भाई बहनों की जो तकलीफ थी वो उन्होंने हमें बताई है। विशेषकर कोई अभयारण्य की बात फिर से हुई है जहाँ उनके गांव बने हैं और जहाँ पुराने कब्जे हैं वहां से बेदखल करने की आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सामने हम इनकी पूरी तकलीफ रखेंगे।